नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां जितने भी आरटी एसोसिएशन के प्रधान हैं सभी जिलों के पूरे हरियाणा भर से आज यहां पर एकत्रित हुए थे। क्या कुछ मेन रीजन रहा इस मीटिंग का, वो भी बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में जो है नई कार्यकारिणी का जो है गठन किया गया और साथ ही साथ किसानों के मुद्दों पर भी जो है काफी चर्चा हुई, काफी देर तक ये मीटिंग चली। रजनीश जी है हमारे साथ। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किसको आज किस किस पोस्ट पर जो है नियुक्त किया गया है? जो अशोक गुप्ता जी ने पिछले 1.5 महीने पहले अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था, प्रधान पद से, और पूरी स्टेट बॉडी को भंग कर दिया था, तो उसमें मैं कार्यकारी प्रधान बनाया गया था। तो हमने जो इन्होंने इस्तीफा दिया था उसको आज नाम मंजूर किया है। इनका कार्यकाल अभी रहता है और जो इनका कार्यकाल रहता है इसको पूरा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। सर, किसानों के मुद्दे को लेकर भी काफी चर्चा होती है कि पेमेंट जो है रुकी हुई है और सरकार द्वारा कहा गया था कि 48 आज तक अगर नहीं आती है तो ब्याज भी साथ में दिया जाएगा, तो क्या कुछ इसके सरकार ने ये घोषणा तो की थी कि हम जो भी पेमेंट करेंगे अगर लेट होती है तो उसके ब्याज समेत करेंगे 9%, लेकिन कोई ब्याज नहीं दिया गया। हमने सरकार से कई बार अपना लेटर जारी किया है कि इसका ब्याज दिया जाए, और जो सरकार ने लास्ट ईयर ब्याज काटा था हमारा, आज तक वो ही नहीं दिया गया। इसको तो क्या देगी सरकार अब तक। तो कमीशन का क्या मुद्दा है आपकी? कमीशन का ये है कि हमारी 2.5% कमीशन है जो 49 रुपये 37 पैसे बैठती है, लेकिन सरकार आप कहती है कि हम 40 रुपये क्विंटल देंगे, जो 3 रुपये 37 पैसे का फ़र्क है, और वो तकरीबन पूरे हरियाणा का 30 करोड़ रुपया जो है आड़तियों का वो कम बैठता है। हमने सरकार से मांग की है कि हमें पूरे कमीशन दी जाए 2.5%। वो जो 25 सालों से हमें 2.5 मिल रहे हैं, आज से नहीं मिल रहे। जब 25 साल पहले कितना और आज की महंगाई में कितना फ़र्क पड़ गया है, वो हमें ज़्यादा देने के बजाय और कम कर दिया हमारा। सर, आज पूरे हरियाणा भर से सभी जिलों से जो है प्रधान यहाँ पर पहुंचे थे, और किन किन टॉपिक्स पर जो है यहाँ पर डिस्कशन? और हमारे ये जो एक नया फरमान सरकार ने जारी किया है कि जो नॉन MSP की फसल थी उसके भी कहते हैं कि हम डायरेक्ट पेमेंट उसके आप उसको करिए किसान को। अगर हम सारी पेमेंट्स डायरेक्ट कर देंगे तो हम अपनी रिकवरी कहाँ से करेंगे, ये भी एक मेन मुद्दा है। फिलहाल बहुत ज़्यादा पेमेंट्स अटकी हुई है, किसान भी परेशान है इस वजह से। हाँ, वो सरकार को करनी है, पता नहीं क्यों नहीं करे सरकार। तो आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा भर से जितने भी जिला प्रधान हैं वो सब इस मीटिंग का हिस्सा रहे, जिसमें काफ़ी लोगों को जो है नियुक्त किया गया। और साथ ही साथ इसके बाद अशोक जी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो ये बताया, आपने रिज़ाइन दिया था जो कि आज रिजेक्ट कर दिया गया है, क्या कुछ कारण था उसका? कारण तो कुछ नहीं ऐसा कि जो हमारे जो न स्ट्राइक चल रही थी उसमें कुछ जो है हमारे आड़तियों की कमियां रही, जिसकी वजह से नाराज़गी में मैंने जो है ना इस्तीफा दे दिया था। परंतु आज जो है कार्य आज बैठ के जो है इन्होंने सारों ने आश्वासन दिया है कि हम जो है ना कदम से कदम मिला के चलेंगे और जो भी आप डिसीजन लेंगे उस पर पूरा उतरेंगे। तो हमने मजबूरन अपनी पंचायत का फैसला माना है और अपने इस्तीफे को वापस ले लिया है, और आगे संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार के खिलाफ या सरकार से जो हमारी डिमांड्स बार बार पिछले 2 साल से चल रही हैं उनको लागू करने के लिए पूरे जोर से लड़ाई। उसमें मेन यह है कि एक तो हमारा जो है ना पीछे जो है ना जो लेट पेमेंटें आई है हमारी आड़तियों की, उसमें सरकार ने 12% ब्याज देने की बात करी थी, जो लगभग 70 करोड़ रुपए के लिए बनता है, वो हमारे को नहीं दिया गया। पिछले सीजन पैडी सीजन के 1 रुपये 88 पैसे जो लोडिंग के सरकार ने हमें देने थे वो भी हमें नहीं दिए गए। और तीसरा जो अभी ये नया फरमान सरकार ने जारी किया है कि प्राइवेट जो माल बिकेंगे उस पे जो है ना उसकी पेमेंट जो है आप डायरेक्ट जिम्मेदार को करें। अगर ऐसा करेंगे तो उसको बिल्कुल हम मानेंगे नहीं, और किसी हद तक भी हम जो आगे जाकर। आपने अभी कहा कि मजबूरन आपको ये फैसला दोबारा मानना पड़ा, रिजाइन वापस लेना, मजबूरन मान रहे हैं अभी भी? मतलब नहीं, मजबूरन मतलब साथियों की मजबूरी, मतलब अपने भाई लोगों का। अगर कोई क्या रहेगा उद्देश्य, आपको दोबारा प्रधान बना दिया गया? उद्देश्य ये रहेगा कि जो भी आड़तियों की हमारी डिमांड्स हैं जो पिछले टाइम से चल रही हैं या जो अब नई प्रॉब्लम आई हैं उनके लिए लड़ेंगे सरकार से। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हम उसको लिख के करेंगे, एजिटेशन के तौर पे करेंगे, या फिर कोई और नया तरीका कोई निकालेंगे जिससे जो है तो सर पहले भी बहुत हुई, अब तक तो सरकार पे कोई असर पड़ा नहीं, लगता आगे पड़ेगा? कोई नहीं, और तेरे तरीके हैं मैडम कि जो है हाँ बस जो है ना वो हमने डिस्कस किए हैं। अब ये जाके मंडी में हरियाणा की सभी मंडियों में इकट्ठा करके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की उन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ लागू करनी है वही आपके माध्यम से जानी चाहिए, दूसरी बात नहीं जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर जिले से जो है प्रधान फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए थे। मीटिंग में जो है काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, जिसमें पेमेंट्स को लेकर बात थी, और सरकार द्वारा जो है पेमेंट अभी तक जो नहीं की जा रही है उस चीज़ को लेकर डिस्कस हुई। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, कौन से जिले के प्रधान? डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, शिव कुमार मेरा नाम है।
आज हम लोग यहाँ काफ़ी ज़िलों से लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट के प्रधान आए हैं और हमने सारी अच्छी तरह से अपना विचार विमर्श किया। किन बातों पर विचार विमर्श किया? पहले तो हमारा सबसे पहले जो हमारी संगठन की जो कुछ थोड़ी बहुत कमी है हम उसको दूर करने के लिए उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ। फिर जो हमारी सरकार से मांगे हैं जो लंबित है पेंडिंग है अभी उसको कैसे मनवाना है और उसके बारे में फिर आगे क्या निर्णय लेना। अगर सरकार नहीं मानती तो उसको उसके लिए क्या रणनीति तय करनी है उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। मेन तो ये है जो हमारी 2.5% कमीशन था सरकार ने उसके ऊपर एक कैप लगा दी है 46 रुपये कुंटल के हिसाब से फिक्स कर दिया है, जबकि ये गलत है। जो परसेंटेज थी वो वैसी रहनी चाहिए और जो नॉन MSP आइटम है उसकी पेमेंट भी सरकार ने कहा कि ई खरीद के माध्यम से सीधी डायरेक्ट किसान के खाते में जाएगी। उसके बीच में सरकार का क्या रोल है? जो नॉन MSP अदर पार्टी ने खरीदनी है तो सरकार तो उसके बीच में कहाँ से आ गई? सरकार को जो अपनी कमीशन है सरकार का जो मार्केट फीस है वो चाहिए उसको वो ले ले अपनी, बाकी बीच में दखलंदाजी क्यों करती है? ये आड़ती और किसान के रिश्ते को कमज़ोर करने का एक तरीका है। सरकार के पास और तो कोई हथकंडे है नहीं तो ये नए हथकंडे अपना रही है, किसान और आड़ती के रिश्ते को ख़राब करना चाहती है और किसान विरोधी रवैया अपना रही है सरकार। तो आप देख सकते हैं आज उस मीटिंग में यही चीजें डिस्कस की गई कि किस तरीके से जो 2.5% कमीशन का मुद्दा था उसको लेकर आगे किस तरीके से ये बात जो है सरकार द्वारा मनवाई जाए और MSP को लेकर भी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई। और साथ ही साथ ये भी इनका आरोप है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं आड़ती और किसान का जो कनेक्शन है जो रिलेशन है उसे खराब करने की कोशिश कर रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से जहाँ पूरे जिले भर से जितने भी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है वो आज यहाँ पर पहुंचे थे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सहयोगी कशिश भूटानी के साथ मैं नीरा मांडा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।